अकाउंट्स इजी। सो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। तो क्या होता है अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल इस चैप्टर में, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में काफी ज्यादा क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक शुरू होने वाला है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब का इस्तेमाल करके फर्म के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। नाम से काम का पता चलता है, ठीक है। सो इसमें क्या नाम से काम का पता चल रहा है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब वो बैलेंस जिससे पार्टनर बिजनेस को शुरू करते हैं। इट मींस अगर क्वेश्चन में हमें कहीं भी पार्टनर्स की कैपिटल शो होती है कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर कैपिटल इज 3 लाख और 2 लाख, इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि कैपिटल 3 लाख 2 लाख रुपए थी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, इस तरीके से क्वेश्चन हमें आगे का डिफाइन है। तो सबसे पहले मेन पकड़ो फर्म की पार्टनर्स की कैपिटल को जिसका इस्तेमाल करके पार्टनर्स ने बिजनेस को शुरू किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में के फॉर्मेट में सबसे पहला जो टॉपिक आता है डेबिट साइड पे वो आ जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में हमें एक रेट गिवन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उस रेट का इस्तेमाल करते हुए पार्टनर्स ने जो पैसा बिजनेस में कैपिटल के तौर पे लगाया है उस कैपिटल पे उस रेट को चार्ज करके जो भी बैलेंस आता है उसको हम बाहर निकाल करके टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने लिख देते हैं। ये इतना सा काम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मींस पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो भी पैसा फर्म में लगाया है एज ए बिजनेस को शुरू करने के लिए उस पैसे का 6%, 8%, 10% उन्होंने खुद से डिसाइड कर लिया। ठीक है, जो भी उन्होंने पार्टनरशिप डीड के तहत डिसाइड किया था कि इतने % इंटरेस्ट के तौर पे मैं अपने कैपिटल का बैलेंस बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने पार्टनरशिप डीड के तहत डिसाइड करी थी। सो अपनी कैपिटल पे थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करके जो बैलेंस बाहर निकाला जाता है उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। फिर बात आती है सैलरी की। सैलरी क्या होती है, अच्छा सारी चीजें पता क्यों नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें पार्टनर्स फर्म के प्रॉफिट को विड्रॉ कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे निकाल रहे हैं। अब सैलरी की बात समझते हैं। सैलरी की बात का मतलब ये होता है पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि काम करते हैं सैलरी विड्रॉ कर लेते हैं। सैलरी विड्रॉ क्या करते हैं, सैलरी लेते हैं हम फर्म से। ठीक है, क्वेश्चन में हमें सैलरी गिवन होती है, जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि बी हैज एंटाइटल्ड अ सैलरी फॉर ₹5,000 पर एनम। ठीक है, 10,000 पर मंथ, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में हमें सैलरी के बारे में गिवन होता है कि सैलरी से रिलेटेड वो एंटाइटल्ड है पार्टनर। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की सीधा उस लाइन में पकड़ेंगे, जिस पार्टनर को सैलरी मिल रही है, सैलरी आती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो सीधा लिखेंगे टू सैलरी, और जिस पार्टनर को मिल रही है उस पार्टनर का नीचे नाम और जितने भी रुपए बोल रहा है क्वेश्चन में हम सीधा बाहर लिख देंगे। ठीक, सैलरी होगी। फिर बात आती है कमीशन। क्या होता है हमारा कमीशन, कमीशन का शुद्ध हिंदी होती है, शुद्ध मीनिंग होती है दलाली। फॉर एग्जांपल किस तरीके से दलाली, कहने का मतलब जैसे कि किसी ने कोई भी चीज मार्केट में सोल्ड गई और किसी थर्ड पर्सन की जो भी थी वो चीज थी और मार्केट में बेचने के बाद उसमें क्या कहा कि मुझे उसमें थोड़ा सा कमीशन चाहिए। सबको पता होगा कमीशन क्या होती है। ठीक है, सो ये कमीशन वाला टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स थे, उन्होंने मिलकर के बिजनेस को शुरू किया। अब बात आती है फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। मिस्टर सी ने कहा कि मेरी फर्म में मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी थी, आज की डेट में जो फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया है 1 लाख वो मेरी दम पे और मेरी अच्छी गुडविल की वजह से अर्न हुआ है। ठीक है, सो मेरा मानना ये है कि मुझे जो फर्म का नेट प्रॉफिट है उसका 10% कमीशन दे दो। तो फर्म को अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसमें ए, बी और सी तीनों का बराबर से हक था, बट सी का कहना हो गया कि 1 लाख प्रॉफिट मेरी गुडविल की वजह से है, इसलिए मुझे 10% कमीशन चाहिए। किसका, नेट प्रॉफिट का, यानी कि जो कमीशन होता है वो फर्म के नेट प्रॉफिट पे चार्ज होता है। ये बात यहीं से क्लियर हो जाती है। ठीक, हम देते किस तरीके से हैं, अगर हमारे सी को हमें कमीशन देनी है तो उसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, लिखेंगे टू कमीशन, नीचे पार्टनर का नाम यानी कि मिस्टर सी, और सी का लिखने के बाद हम थोड़ा सा वर्किंग मोड में जाएंगे और लिखेंगे 1 लाख नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 10% निकालना है तो जाहिर सी बात है 10,000 सीधा हमारा आ जाएगा। 1 लाख का 10% 10,000 होता है, सीधा जाकर के हम सी की कमीशन दे देंगे। ठीक है, सो ये पॉइंट होता है हमारा कमीशन का। इस तरीके से हम कमीशन शो कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो
क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक अपनी चीज में क्या है, अपनी जगह पे एक थोड़ा सा फर्म का प्रॉफिट होता है। किस तरीके से? जैसे कि क्या है, अगर हम पार्टनर्स अपनी जगह पे हैं, फर्म अपनी जगह पे है, अगर पार्टनर्स फर्म में से प्रॉफिट लेते हैं तो वो फर्म का लॉस है, लेकिन पार्टनर्स अगर फर्म को कुछ देते हैं, किसी तरीके की से मदद करते हैं फर्म की, तो वो क्या है, फर्म के लिए फायदा है। तो फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर्स ने फर्म में से पैसा विड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है और ये मेरा बिजनेस है और ये मैं खुद हूं, अगर मैंने अपने बिजनेस में से प्रॉफिट निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, तो मेरे बिजनेस को लॉस हुआ। अगर मैंने अपने पास से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को दी तो मेरे फर्म और मेरे बिजनेस का फायदा हुआ। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ किया एज ए कैपिटल के तौर पे, ठीक है, प्रॉफिट के हिस्से में से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? अच्छा, ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग का मतलब होता है व्हेन वी विड्रॉ अ सम अमाउंट फ्रॉम आवर बिजनेस फॉर अ पर्सनल यूज। जब हम अपने बिजनेस से थोड़ा सा पर्सनल इस्तेमाल के लिए पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, वो हमारे लिए ड्राइंग कहलाता है। ठीक, सो क्या है कि अगर मैं लगातार, पार्टनर्स ने सोचा हम इसी तरीके से अपने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करते रहेंगे तो एक दिन तो मेरे बिजनेस में कुछ बचेगा ही नहीं, बिजनेस लॉस में चला जाएगा। पर्सनल यूज के लिए सिर्फ पैसा ही विड्रॉ करते चले जा रहे हैं। पार्टनर डिसाइड करते हैं क्यों ना एक काम करें, हम अपनी फर्म को उल्टा थोड़ा सा जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उसके बदले में इंटरेस्ट पे करें। तो जब पार्टनर्स ये चीज डिसाइड करते हैं तो फर्म को इंटरेस्ट देते हैं, और जहां फर्म को इंटरेस्ट देते हैं तो वो फर्म के लिए फायदा हो जाता है, तो फर्म के क्रेडिट साइड पे आ जाता है। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे ही पार्टनर्स उल्टा फर्म को देते हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं, फर्म को देते हैं, तो फर्म के लिए फायदा, फर्म के लिए फायदा तो फर्म के क्रेडिट साइड पे। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए इकलौता एक ऐसा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नोट किया जाता है, नेट प्रॉफिट के जस्ट नीचे। बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम फॉर्मेट के हिसाब से भी अगर देख लें तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरीके से हमने फॉर्मेट बनाया, रुपीज पर्टिकुलर, ये होती है हमारी डेबिट की साइड, जितनी जो उतनी देर से मैं रट रहा हूं कि डेबिट साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है, यही डेबिट साइड होती है, सबको पता होगा, ठीक है। अब बात आती है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लिखेंगे, ये फॉर्मेट है हमारा, ये पता होना बहुत जरूरी है कि किसके अंदर मेन फॉर्मेट के अंदर काम करना है, यही नहीं पता होगा तो आंसर कहां से लिखोगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट बनाना सबसे पहले देख लेना, बुक में भी गिवन है, मैं भी शो करके देता हूँ किस तरीके से फॉर्मेट बनता है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म आंसर्स में नहीं लिखना है, तुम लोगों को फुल फॉर्म ही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉपर, ठीक है। 31 मार्च वगैरह जो भी फाइनेंशियल ईयर गिवन है वो डेट वगैरह लिख करके काम करना है। फिर बात आती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होगी उसको यहाँ पे लिखना है, और क्या करना है, उसका इंटरेस्ट चार्ज करके बाहर करना है। मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। फिर क्या है, टू सैलरी की बात करें तो टू सैलरी, जैसे कि इंटाइटल्ड है मिस्टर ए, तो जो भी उनकी सैलरी होगी उसको हम चार्ज करके बाहर शो करेंगे। फिर बात आती है टू कमीशन की, जैसे कि कोई पार्टनर अगर जैसे मिस्टर बी इंटाइटल्ड है कमीशन से रिलेटेड, तो उनको हम कमीशन देंगे, चार्ज करके इस तरीके से बाहर दे देंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ की ये तीनों हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए इकलौती है जो नेट प्रॉफिट के जस्ट नीचे आती है। तो सबसे पहले फर्म का जो एक बिजनेस का नेट प्रॉफिट है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से ड्राइंग शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए और बी इन दोनों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ फर्म को दी थी, तो उसको हम इस तरह नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और फाइनली इसका टोटल कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो अपने हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसको दोनों तरफ फिलअप करके इस वाली साइड से माइनस कर देते हैं, और अगर हमारा कुछ रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया है तो उसको यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिख करके ए और बी में उनके गिवन रेशियो में बांट देते हैं। अगर रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वली बांट देते हैं, अगर रेशियो गिवन है तो उनके रेशियो में बांट देते हैं। किस तरीके से रेशियो में बांटते हैं, ये सारा रेशियो टॉपिक भी हम लोग देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा जरूर कि किस तरीके से हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।